प्यारे बच्चों, आज हम आपको रेशनल नंबर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। रेशनल नंबर क्या है ये आपको पहले बताया जा चुका है, पुनः आपको आपके नॉलेज में डालने के लिए पुनः आपको दोहरा दे रहे हैं। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर is a number which can be written in the form of p by q, जिसको p by q के रूप में लिख सकते हैं, q not equal to 0। रेशनल नंबर जो है p by q के रूप में लिख सकते हैं, where q not equal to 0। क्योंकि अगर q जो है 0 हो जाए उस समय ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 से भाग देना डिफाइन नहीं है, इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। तो यह है, तो इस तरह से आप जितने चीज़ जानते हैं, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन में हो या इंटीजर हो, निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, सारे नंबर जो है वो रेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब आपको ये बताइए, जो चैप्टर है 1F का, इसमें है कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम एक रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, 2, 3, 4 या जितने भी रेशनल नंबर हों कितना लिख सकते हैं। दो संख्याओं की सीमा जो है अनंत है, कोई संख्या न छोटी है न कोई संख्या बड़ी है। दो संख्याओं के बीच में भी हम अनंत संख्याएं लिख सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। इसके पहले आपको मान लीजिए आपको कहा जाए 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर लिखिए, मान लीजिए x इज ए रेशनल नंबर। 1, 2 के बीच में लिखना है तो क्या करेंगे कि 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर 1 + 2/2 यानी 3/2 हो जाएगा। 1 ये 3/2 ये 2 रेशनल, ये एक ही रेशनल नंबर लिखा गया है 1 और 2 के बीच में, जो 2 से कम है और 1 से ज़्यादा है। हम और भी बहुत से लिख सकते हैं, जितना चाहें लिख सकते हैं। यहाँ 1 दिया गया है, तो अगर ये कहीं दिया गया है तो क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ करके और आधा कर देंगे। तो यहाँ 1/4 और 1/3 के बीच में आपको रेशनल नंबर 1/4 एंड 1/3 के बीच में रेशनल नंबर दिखाना है। तो रेशनल नंबर जो लिखा जाएगा, रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 and 1/3 is 1/2 करिए, हाफ कर दिया जाएगा, हाफ 1/4 प्लस 1/3, हाफ कर देंगे हम। हाफ ऑफ द सम ऑफ 1/4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम ले लेंगे 12, 4 3 द 12 3, और यहाँ 3 4 द 12, 4 1 द 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 7/24। तो ये हो गया 1/4। और मतलब दो संख्याओं के बीच में अगर या दो रेशनल के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है तो दोनों को जोड़ करके आधा कर दिया जाएगा, ये रेशनल नंबर हो गया। पुनः आप देख लें, 1/4 और 1/3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है
तो रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3 इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द नंबर 1/4 एंड 1/3. 1/2 1/4 प्लस 1/3 सम हो गया 7/12. तो 1/2 इंटू 7/12 इज इक्वल टू 7/24. एक हो गया. अब हम कई निकाल सकते हैं, जितना चाहे हम निकाल सकते हैं. उसको कैसे लगाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 रेशनल नंबर. अगर 2 या 3 मान लीजिए, एक नंबर रेशनल नंबर बता दिए. अगर आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5. ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. 4 एंड 5 रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स 3 रेशनल नंबर, यहाँ 3 लेंगे. 3 रेशनल नंबर्स among between 3 rational numbers between 4 and 5. 3 रेशनल नंबर्स. 3 रेशनल नंबर लिखना है. आप 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया. 3 में 1 जोड़ दिया जाएगा, ये तरीका है. 4 हो गया. तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 16/4. ध्यान दे के सुनिएगा. अगर 3 रेशनल नंबर है, 3 में 1 जोड़ दीजिए, 4 हो गया. अब इस 4 को लिख सकते हैं 16/4. उसी तरह से ये मैंने 4 इज इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4/1. 4 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4/1. इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4 इंटू 4/1 इंटू 4. 4 इज इक्विवेलेंट टू 16/4. 4 is equivalent to 16/4. Again 5. 5 is equal to 5/1. 5 into 4/1 into 4. 20/4. अब 3 रेशनल नंबर लिखना है आपको. तो हम क्या लिखेंगे 16/4. अगर ये लिख दें 15/4. 4 and 5. तो 4 and 5, 4 कम है, 5 ज़्यादा है. यहाँ लिखिए 17/4, 18/4, 19/4 एंड 20/4. ये 4 हो गया. 16/4 इज इक्विवेलेंट टू 4. 20/4 इज इक्विवेलेंट टू 5. और इस 4 और 5 के बीच में ही है ये. 17/4 इज ग्रेटर देन 16/4. हम लिख सकते हैं इसको कि 16/4 लेस दैन 17/4. ये लेस दैन 18/4, लेस दैन 19/4, लेस दैन 20/4. तो रेशनल नंबर बीच में लिखा जाता है. जैसे 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर लिखे थे तो 3/2 लिखे थे. 3/2 is less than 2 and greater than 1.
यहाँ भी ये बात है, 6 ये है 17/4 है, ये 4, देखिए ये 4 हो गया, 4 लेस देन 17/4 लेस देन 18/4 लेस देन 19/4 लेस देन 5। तो 4 और 5 के बीच में ये 3 रेशनल नंबर हो गया। तो अब आंसर लिखेंगे, रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5, देयरफॉर रेशनल नंबर बिटवीन 3 रेशनल नंबर, यहाँ लिखना है 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 and 5 लिख दें। 17 ये आंसर हो गया 17/4, 18/4 एंड 19/4, ये हो गया, ये तरीका है। अब आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 बता दें आखिर 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये है कि 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2, 12 रेशनल नंबर्स बिटवीन -1 and 2, बिटवीन -1 and 2। 12 में खेल लिया है, 12 में 1 जो हमने जैसे बताया वही जनरलाइज नियम है। जनरल नियम है कि 12 है, 12 में 1 जोड़ दिए, 13 हो गया। अब 13 हो गया तो इसको -1 को -1 बराबर -1 इंटू -1 को क्या लिख सकते हैं, -1/1 लिख सकते हैं। -1 = -1/1, बराबर संख्या से गुणा करेंगे, -1 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 13 = -13/13। उसी तरह से 2 = 2/1, 2 इंटू 13 अपॉन 1 इंटू 13 = 26/30। अब आप लिखिए इसको -13/13, एक अब इसको एक -1 कम है, 2 ज़्यादा है, तो -13 में आप क्या करिए, -13 से ज़्यादा क्या होगा, -12/13। -13 से ज़्यादा लिखना है हमको, क्योंकि -1 कम है, 2 ज़्यादा है, तो हमको इससे ज़्यादा ही लिखना है। -13/13, -12/13, -11/13 और -10/13, -9/13, -8/13, 7/13, -6/13, -4/13, -3/13। इस तरह से हम लिखते जाएं, एक एक कम होता जाए। फिर देखिए लिखें -2/13, -1/13, -0/13, यानी 0/13, 0, 1/13,
2/13 ये कितना हो जाएगा? 12 से अधिक हो जाएगा, जितना चाहें लिख सकते हैं आप। 2/13, 3/13, 4/13, तो आप जितना चाहें। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12 13 14 15 16 इतना हो गया। और भी आप आके बढ़ के यहाँ तक आप लिख सकते हैं 26/13 है ना, ये डॉट डॉट करके यहाँ पर लिख दिए 26/13, ज़्यादा हो जाएगा। 12 से भी अधिक, इसमें आप कोई 12 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। इसका आंसर जो होगा, देखिए ये नहीं है कि एग्जैक्ट आंसर जो किताब में लिखा होगा वही आंसर आ सकता है। 1 और 2 के बीच में, इस तरह से आपको बताना है, 1 और 2 के बीच में कोई संख्या लिखिए, तो 1 और 2 के बीच में 1 है, ये 2 है। 1 से अधिक और 2 से कम। 1 से अधिक क्या होगा? देखिए 3/2 भी अधिक हो जाएगा, 5/4, 7/4, ये सारी संख्या जो हम ये नहीं कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि 1 और 2 के बीच में एक संख्या लिखना हो, 3/2 भी लिख सकते हैं, 5/4 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं। ये सारी संख्याएं 1 से अधिक हैं और 2 से कम हैं। तो इसका हम एक एग्जैक्ट उत्तर नहीं लिख सकते हैं कि 1 और -1 और 2 के बीच में ये संख्याएं जो लिख रहे हैं 26/30 यानी कितनी संख्या हो जाएगी? 39 संख्याएं हो जाएंगी। हम इसमें से कोई भी 12 संख्या लिख सकते हैं। वी कैन राइट एनी 12 नंबर्स बिटवीन दीज विच इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 2। तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर ये लिख देंगे कि we can write any 12 numbers between this, any 12 numbers between -13 by -13/13 and 26/30। कोई इसमें से, जैसे 39 हो रहा है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई लिखेंगे वो सब सही है बस। और जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, 8 क्वेश्चन है इसमें, 8 क्वेश्चन है, हमने 2-3 क्वेश्चन बताया, बाकी क्वेश्चन आप लगाइएगा ऐसे ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि आंसर मिले किताब से, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये होना चाहिए कि दो संख्याओं के बीच में ही होना चाहिए, संख्याएं मिलें या चाहे न मिलें। यहाँ हमने आपको बता दिया कि 1 और 2 के बीच में एक संख्या निकालना हो तो 3/2 भी होगा, 5/4 भी होगा, 7/4 भी होगा। एक ही संख्या लिखें, वो सही है, गलत नहीं है, वो भी सही है। धन्यवाद।